यस विनय है। ओम शांति दीदी। अभी आपका ये सुन सुन के बच्चे जन्म लेने से ही इतना अच्छा जिंदगी जीता है, तो घर का या एजुकेशन का या पेरेंट्स का सबका। वो अभी मेरा टेनेंट था एक, वो अडॉप्ट किया एक बच्ची को। तो टेनेंट तो उसका बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बहुत सारे, इतना नहीं बहुत सारे है प्रॉपर्टी, और वो भी अच्छा से देखभाल कर रहे हैं वो बच्ची को। कितना प्यार करते, किसी खुद का बच्ची को भी वैसा प्यार नहीं कर सकते, उतना प्यार करते हैं। और अच्छा से स्कूल में रखा है, और बच्ची भी माँ बाप का इतना ख्याल रखती है। पता चला वो उन लोगों को बोला ये आपको हम लोग अडॉप्ट किया करके, वो भी एक्सेप्ट किया, बच्ची भी वो भी एक्सेप्ट किया। इतना प्यारे, वो फॉरेन ट्रिप भी करके आई बच्ची, छोटी बच्ची फॉरेन ट्रिप भी करके आई। वही आपने बोल रहे थे, मैं उसका कनेक्ट कर दिया बाबा ने। कितना उनका लक देखो। वैसे में भी लास्ट जन्म में ये सोल करके आई करके दिखता है, तो खुद का माँ बाप नहीं तो भी इतना एंजॉय करे। वो नहीं है उनका माँ बाप, उनका माँ का पेरेंट्स, उनका बाप का पेरेंट्स, और माँ के तरफ से कोई बच्ची नहीं है, बाप की तरफ से कोई बच्ची नहीं है, और बुआ भी है सब। और मेड है ना, वो मेड भी इतना प्यार करती है बच्ची को, खुद की माँ नहीं करती। इतना भरपूर प्यार मिल रहा है वो बच्ची को। ये सब अपार्टमेंट में सब लोग अलाउ करती है। तो यही मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा से उनको मिला है। वो पुरानी जन्म का कमाई है ये सब, आने से ही इतना प्यार सब कुछ मिल रहा है। तो ये पक्का हो गया, ये ना, ये नॉलेज से पक्का हो गया। हम लोग क्या कमाते हैं सत्य के दायरे में, वो साथ साथ आता है किसी के रूप में। तो उसमें फोकस करना, कुछ भी करो लास्ट, बाबा बोलते हैं ना, लास्ट सांस तक काम करना करके। तो लास्ट सांस तक हम लोग क्या होता है, ये शरीर से कमाई करते रहे ना, अच्छा कर्म में डालना। वो हो गया तो इस जन्म में मिलेगा, नहीं तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि खुद का कमाई है ना, किसी और का नहीं है। वो भी सत्यता के दायरे में कमाई गया। तो ये उसमें फोकस करना, कैसे कमाई किया हम लोग उसमें फोकस करना, तो बस सब कुछ छोड़ना। थैंक यू सो मच दीदी, ब्यूटीफुल नॉलेज है। और दीदी यहाँ कोई कामना भी नहीं रही, लेकिन महत्वाकांक्षी भी रहे हम। अब वो समझ में आ रहा है, ये कोई लोभ लालच से या कुछ सेव करके रखूं, ये चीजें भी नहीं, लेकिन महत्वाकांक्षी सदा रहना है। क्यों वो भाव है ये हमारा, मतलब हम सभी जनरेशन को ये चीजें थी। कहीं ना कहीं बाबा को ये सवाल डाला ही हुआ था कि बाबा तू तो इधर ऐसे मुरली में बोल रहा है मुझे ये, और एक तरफ वैराग्य की बात करता है कि किसी चीजों में, तो वो आज बाबा ने महत्वाकांक्षी वर्ड दिया कि हाँ ये रहो, लेकिन ये कामना नहीं जी, वो लोभ लालच नहीं जी। महत्वाकांक्षी तो होना है ना, ये कुदरती नियम है। अगर वो नहीं होना तो हमें कुछ करने के लिए, एफर्ट लेने के लिए मतलब कुछ मोटिवेट ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। इसके लिए तो कुदरत हमारे सामने इस तरह की नई नई चीजें लेकर आता है कि उठो, करो मेहनत, है अगले जन्म में फिर तुम्हें वो मिलेगा। जो इस जन्म की मेहनत तुम्हारा जो भी है, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों भी, कोई भी कर्म तुम कर रहे हो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। इस जन्म अगर तुम्हारा कम पड़ गया तो अगले जन्म में जरूर मिलेगा। तो वो पीछा तो तुम्हारा करेगा ही ना। फिर बुरे के लिए हम डरते हैं, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा भी तो मिलेगा ही ना, उसको क्यों हम भूले। वेरी नाइस। और लीना दीदी बेन ने ये तो केवल बहुत अच्छा है। हाँ जी, जी बोल हम बीना बेन ने तो बहुत एक अच्छा ये अनुभव बताया एक छोटी बच्ची का, कि वो कैसा पहले जन्म उसे कमाई किया होगा, हाँ? सब टाइप का सुख का कमाई किया, तब जाके वो एडॉप्टेड, हाँ? ऐसे नहीं कि उस घर में उसका जन्म हुआ, वो एडॉप्ट की गई है, और वह जहाँ एडॉप्ट किया गया है वहाँ पर उसको ये सारी सुख सुविधाएं, सबका प्यार, मतलब रिश्तों में भी भरपूर, हाँ, वैभव में भी भरपूर, प्यार गुणों में भी भरपूर, ये कमाई होती है पहले जन्म की। वेरी नाइस। या मोनी बहन। जी जी दीदी, और ये बहुत अच्छे से
है अभी, मतलब औरों को समझाने के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ऐसे फील बेचारे, मतलब उनको देखते हैं कि इतना कमाया और चले गए। दूसरी बात, मेरे ही घर में, जैसे आपने अभी छोटी बच्ची का वीणा दीदी ने बताया, तो भांजे की बात बता रही हूँ जो उनके पेरेंट्स नहीं है, तो ये लगता था कि अरे ये कितना लकी है, तो मेरे बेटे से ज्यादा लकी है, इसको नानी घर की भी प्रॉपर्टी, मतलब जैसे मैं भी देने वाली हूँ, मैं भी हिस्सा बोलती हूँ उसका कि है। और आपने तो बताया ये कर्मा वाइज वो मेरा ही बच्चा है, तो एक तो मेरे तरफ से फुलफिल, फिर वो उसके चाचा के तरफ से उसके पापा की कमाई, मतलब बच्चे को पेरेंट्स अनाज को Yes. इतनी प्रॉपर्टी सब कमा के आया है, मतलब कितना लकी, कितनी मेहनत थी उस सोल की पिछले जन्म की कि इस एज Yes. में उसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, उसके नाम पे है, तो कितनी छोटी छोटे एज में इतना कमाई और इतनी सारी चीजें, तो लकी। अभी उसको कभी मतलब कोई थॉट भी नहीं आएगा कि ये मतलब बेचारा वाला, कि मतलब कभी, जैसे हम तो मान चुके हैं, लेकिन कोई बोलता है तो मैं वहाँ रोक के ये बता सकती हूँ, और उनको भी उसके प्रति वो थॉट लाने नहीं दूंगी। तो ये एक बहुत अच्छी पॉइंट मिली है, मैं बहुत खुश हूँ दीदी, थैंक यू। और देखो कितना अच्छा मोरी बहन ने एक बात बताई कि वो बच्चा बच्चा ही है, छोटा ही है। हाँ, अभी तक 8 साल का होगा, उसके माँ बाप तो चले गए, फिर माँ बाप का रोल उतना ही था उसके जीवन में। पर वो जो पिछले जन्म में घर बनाकर आया, जो जमीन जायदाद लेकर आया अपनी सच्ची कमाई का, अगर ठगी वगी का होता तो वो पाप उसे भर भी लिया है, और ठगी का है ये तो माँ बाप का साया उसके ऊपर से उठ गया, चलो वो पाप उससे किया वो भर रहा है। मगर जो पैसे वाइज भी जो कमाई कर कर आया ना, तो इस जन्म में उसको वापस मिली है, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तो ये अगले जन्म में तुमको मिल जाएगी। तो इसने भी उस तरीके से जन्म लिया कि उसके नाम पे इतनी सारी प्रॉपर्टी फिर से आ गई। कितना वंडरफुल है ये कर्मा का हिसाब। और दीदी एक लाइट तो ये भी है कि जिनको बहुत सारी प्रॉपर्टी है और जो सोचते हैं कि चलो अभी अभी बैठ के खाएंगे, तो उनके लिए भी है कि भाई अगले जन्म क्या लेके जाओगे, अभी बैठ के सारी वसूली कर लोगे, तो ये भी है कर्म कॉन्शियस, उन्हें भी आलसीपन से, अलबेलेपन से हम निकाल सकते हैं। थैंक यू दीदी। यस। अभी है ना हाँ, ये इसके लिए रिटायरमेंट आखिरी सांस तक अपनी कमाई करते रहो। बाबा बोलता है ना, हर वक्त कमाई करते रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, बस कमाई करते रहो। ये सुना बहन। नहीं, अभी वो कमाई है आखिरी सांस तक बोला है ना। मेरा फादर इन लॉ भी आफ्टर रिटायरमेंट, ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। आफ्टर रिटायरमेंट ही केम एंड सेटल इन बैंगलोर नो कर्नाटका। बाद में भी वो काम करते थे, कितना टाइम तक मेरे को होता है वो काम करती हूँ करके। सब लोग बोलते थे क्या है आपको पैसे का क्या है, सब लोग मीन्स छेड़ते थे तुमको क्या इतना ये है करके। फादर इन लॉ बोलते थे मैं खुद बैठ के क्या करूँ, तो कुछ कर सकती हूँ करके। वो बहुत आई थिंक 8-10 साल काम किया बाद में भी। इवन माई फादर ऑल्सो आफ्टर रिटायरमेंट के होने के बाद भी खुद कमाती थी, क्योंकि कितने टाइम तक होता है तो घर में बैठ के क्या करूँ। तो वो कमाई भी कमाई है ना, बाद में उनको शरीर में नहीं होता तो ब्रदर ने बोला नहीं चाहिए, अभी बैठ के आराम से खा लीजिए। अभी आराम से खा रहे हैं क्योंकि वो कमाया उस टाइम से। तो ये वही हमारा बॉडी किधर तक घर का, पीपल शुड नॉट थिंक वो कमाई पैसे की कमाई नहीं है, घर का काम करते हैं ना, बहू का हेल्प करो, हस्बैंड का हेल्प करो, माँ का हेल्प करो, किसी का भी हेल्प करते वो भी कमाई है ना। तो उसमें भी कमाई कर सकते, किसी के साथ अच्छा से बात करो वो भी कमाई है। सो कमाई पैसे का सब ओनली पैसे का नहीं, पैसा होता तो ओके अच्छा है, नहीं तो क्या क्या कर सकते हैं कमाई किधर किधर से मनसा वाचा कर्मणा बाबा बोलते हैं ना। तो वैसा करके जमा करते रहना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तरह एक खेल जैसा है। तो पहले वो बुरा लगता था काम, आई मीन थोड़ा ये होता डिमोटिवेट, मगर ये तो बहुत अच्छा मोटिवेटेड नॉलेज है। तो कुछ भी करो अच्छा है, तो हमारा भी खुद का भी अच्छा हो जाएगा, दूसरों को भी अच्छा हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल नॉलेज है दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना बहन, बहुत अच्छे से बताया कि पैसों की कमाई, हाँ, कमाई नहीं की जाती, मगर काइंड में यानी जैसे तुम्हारे पास प्यार है भरपूर, प्यार शेयर करो, केयर है केयर शेयर करो, हाँ,
जो भी कर सकते हो। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, मैं पैसों की कमाई कभी करती ही नहीं, मैं पैसा रखती ही नहीं मेरे पास। ना मैं किसी को पैसा का दान करती हूँ, ना पैसा मैं यूज करती हूँ। और मैं जो करती हूँ, मैं सच्ची कमाई करती हूँ। जो मुझे अनुभव के साथ में ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान अनुभव के साथ में बांटती हूँ। प्यार जितना मेरे में भरा पड़ा है, वो प्यार सब में बांटती हूँ। वो केयर सबको करती हूँ, है वो शांति सबको देती हूँ। और श्रेष्ठ कर्म में जितना बिलीव हो, जहाँ जिसको मेरी मदद की जरूरत हो, मैं वहाँ हाजिर रहती हूँ। ये मेरी कमाई है। अभी अगले जन्म में मेरे को किस तरह का फल मिलने वाला है, वो कुदरत ही जाने, और वो मैं उसका टेंशन नहीं लेती। तो मुझे अपने आप पे ये यकीन जरूर है कि जो भी मैं कर रही हूँ वो अच्छा ही कर्म है। या यस वैष्णवी बहन। ओम शांति दीदी। ये जो आपने बताया बुढ़ापे के डर से रिलेटेड, आई वॉज एबल टू रिलेट कि फैमिली में ये सारी चीजें होती है। मेरे दादाजी ही इज 95 अराउंड, बट उनको वो प्रॉपर्टी का डर अभी भी है। तो उन्होंने प्रॉपर्टी नई नाम कर रखी है कि एटलीस्ट इसके भरोसे से कि हमें संभालेंगे करके। एंड दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे है ना एवरीडे बहुत सारे फियर्स रहते हैं समवेयर, मतलब छोटी से छोटी बात का, कि जैसे अपन बर्तन लगा रहे हो तो वो गिर ना जाए, बिकॉज मेरी मदर इन लॉ को वो पसंद नहीं आता है। एंड मैं ओवर कॉन्शियस होकर काम करती हूँ तो डेफिनेटली गड़बड़ करती हूँ। सब्जी में कहीं नमक कम ना पड़ जाए या फिर मिर्ची ज्यादा ना हो जाए, तो ऐसा हो ही जाता है मेरे साथ। एंड अब कभी कभार मैं खुद के हाथ पे हो मेहंदी डिजाइन वगैरह बनाती हूँ, तो मैं खुद के हाथ से बना रही होती हूँ ना, तो वो बहुत अच्छे से बनता है। बट जब किसी और के हाथ से बनाना रहता है तो आई गॉट ओवर कॉन्शियस एंड वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं आप जानबूझ के करते हो क्या? तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मतलब मैंने मोस्टली ये फील किया है। एंड कल जब आप ये बता रहे थे ना, तो मुझे यही क्वेश्चन पूछना था कि क्लास 10th की बात मुझे याद आई। क्लास रजिस्टर जो रहता है वो डेकोरेट किया था मैंने, और वो अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था। इस वजह से प्राइमरी टीचर थी, उन्होंने कहा कि वैष्णवी तुम मेरा भी करके दे दोगी क्या? आई सेड यस, बट वो इतना ओवर कॉन्शियसली कर लिया शायद मैंने कि मैंने क्लास की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी थी उस रजिस्टर पे। तो बाद में मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरसमेंट हुआ कि क्लास की स्पेलिंग गड़बड़ कर दी। फिर मैम ने मुझे बोला कि तुम जैसे नेचुरली नॉर्मली काम करती हो वैसे काम करो, इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। वो मैं मतलब उन लोगों को समझ में आ गया, उन्होंने कहा। एंड अभी काफी सारा काम करवाना है मुझे, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्सली किया, क्योंकि सर्टिफिकेट्स वगैरह राइट करने थे बहुत सारे, और फिर वो सर्टिफिकेट से ओवर राइटिंग अच्छी नहीं लगती है। तो रिलैक्स होकर काम किया तो वो सारा हुआ अच्छे से एंड गड़बड़ नहीं हुआ। बट मोस्टली मेरे साथ यही होता है कि मैं ओवर कॉन्शियस होकर चीजें करने लग जाती हूँ, तो वो डेफिनेटली गड़बड़ हो जाती है। तो इस पे मुझे आपका विचार चाहिए था। थैंक यू दीदी। सबसे फर्स्ट तो हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है, क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है, बाबा जो बहुकाल का अभ्यास बोलता है ना, वो प्रैक्टिस की कमी होती है ना। फिर जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें जब हमारी थोड़ी छोटी बहुत मिस्टेक्स होती है ना, उस मिस्टेक्स को सुधारने के बजाय वो फियर पाल लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। जैसे आपने कहा कि मैं बर्तन लगाते वक्त बर्तन गिर जाएगा, उसका डर लगता है। तो आपको पता है कि अगर बर्तन गिरने का वजह है, कब होगा? जब मैं मल्टीटास्किंग करूंगी या जो काम कर रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में, तो मेरा दिमाग प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होगा उस वक्त। अगर मैं कॉशियसली करूँ, वहीं पे रह के मेरा दिमाग भी एक वक्त में एक ही काम करूँ और ध्यान से करूँ, केयरफुल्ली। बाबा बोलते हैं ना, अलबेलापन नहीं होना चाहिए, अटेंशन पोजीशन में रहो। तो वो ये, जब तुम अटेंशन पोजीशन में कोई भी काम करोगे ना, तो तुम्हें वो डर नहीं लगेगा गलत होने का या गिरने का या ये होने का, है ना। वो होता है तुम्हारा केयर करने वाला स्वभाव। केयरिंग जब भी करते हैं ना, तो नहीं होता। दूसरा है एक बहुत ज्यादा कॉशियस होना। मतलब ये है कि हमको दुनिया से वाहवाही चाहिए। दुनिया ने मेरी तारीफ करी है, अरे तू इसमें बहुत अच्छी है, तो हमको ऐसा लगता है हम इतना अच्छा करें, दुनिया फिर से हमें अप्रिशिएट करे। तो वो जो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं ना, उस वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो भूख होती है अप्रिसिएशन की। अरे उसने मेरे पे इतना विश्वास करके बोला है, कहीं मैं बिगाड़ न दूं, तो वो मेरे को वापिस नाम न रखे। तो वो जो ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं, उस वजह से होते हैं। कभी भी काम करो रिलैक्स करके। नाम मैंने ये किया है, सेम
डिजाइन, अगर तुम एक आर्टिस्ट को भी बोलो ना, एक बार उसने अगर मोनालिसा का डिजाइन बना दिया, वो फोटो बना दिया, उसी आर्टिस्ट को बोलो वापस वो मोनालिसा का डिजाइन बनाओ, वो नहीं बना पाएगा, है ना। इवन कुदरत को भी एक ही प्रतिमा बना पाए और एक वापस से अगर प्रतिमा बनाने बोलो ना तो नहीं बन पाएगी। इसके लिए इतने चेहरे बने हुए हैं, हाँ? ये अगर सत्यता तुम्हारे दिमाग में अगर जिस दिन आ गई ना, हूबहू तुम्हारी ओरिजिनल कॉपी नहीं बन सकती, उसका डुप्लीकेट बन सकता है, और डुप्लीकेट में हमेशा कोई ना कोई कमी रहती है, उसी की एक्सेप्टेंस हमारे में होना जरूरी है। ठीक है वैसे भाई? वंडरफुल दीदी, समझ में आया मुझे। एंड मोस्टली इनिशियली मतलब जैसे मैं जब काम करती थी ना, तो एक इंटरनल नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रहा होता था एंड आई वाज अनअवेयर ऑफ दैट, और इवन इफ आई एम अवेयर ऑफ दैट तो मैं कुछ कर नहीं रही थी उस चीज के लिए। तो अभी उस चीज में बहुत सारा सुधार हुआ है और आगे भी हो, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, तो वो डेफिनेटली होगा। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी। ओम शांति दीदी। मेरे फादर इन लॉ भी ना, वो रिटायर होने के बाद भी वो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, सो ही स्टडीड ओनली टिल 12th standard or 10th standard I think, but he used to learn mathematics himself, and till BSc MSc maths he would teach children, students, and make them to pass in that exam. So they would all call him Maestro in his, this one means master. All would respect him, call him like that freely. He would do it freely. Very nice. And also after retirement, he started doing this thing, matrimonial service. So he would find so many grooms and girls, make a list of them, print it, type it out, make a cyclostyle and distribute to everybody with the cost of just 1 rupee for that. For the treat, no, he will only charge 1 rupee. So till the end he did this service. My grandfather, one more grandfather also, so much service he has done. He was a principal in one commerce college in Bangalore. So there so many people he would, even though he himself was very, means they won't get much salary, you know, in that only he will pay their fees. If anybody came to him, you know, with Hoover, I can't pay fees, he will pay off their fees. Until now, people remember him for his discipline and the way he was, his personality. Yes, yes, I wanted to share that. Yeah, There is so wonderful much sharing. good human Yes. beings. My mother-in-law also, so much service. Anyone who came, they came, their marriage she celebrated. They came running, you know. And one more, so many people's delivery, all that she has done. And she was old also. So much service Very they nice. have all done. Yeah. So we have to get motivated through them only. Actually, हमारे पूर्वजों को ही देखकर हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए कि वो लोगों ने आखिरी दम तक उतना किया है सेवा, जो भी उनके पास है सब सेवा में लगा दिया है। तो हमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं की छत्र छाया में वैसे ही पलना है। वेरी नाइस, थैंक यू शशिकला मैम। आज वक्त हो गया है, अभी हम मंडे को मिलेंगे, ठीक है, नए टॉपिक के साथ में। अभी ये टॉपिक हो गया शायद, अकेलेपन का डर, बुढ़ापे का डर, यूथ का डिप्रेशन का डर, या टीनेज के अपनी खुद की लड़ाई का डर। अगर इसको लेकर किसी को भी कुछ भी पॉइंट पूछना है या क्लैरिटी चाहिए है, सारे आज मैं पोस्ट कर दूंगी, क्लासेस सुन के पूछना है, मंडे को वो लेंगे पहले, नहीं तो फिर अगले डर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी।